वीडियो ऑन करके बैठे सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिडोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। मां सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, प्लस सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लेंगे। हम लोग ईश्वर से थोड़ा प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ में। हे भगवान, आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धता और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से मुझ में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपके कृपा से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हमारा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारा रेकी लेवल 1 का डे 2 है। आज हम लोग इस रेकी के विषय में जानेंगे कि रेकी क्या होती है, रेकी का इतिहास जानेंगे। रेकी एनर्जी जो है, यह एनर्जी हमारे इर्द गिर्द हमेशा से रहती है। ये हमारे आसपास शुरू से है। आप देखिए, जब कोई छोटा बच्चा रहता है, वो रोता है। जब वो रोता है, उसकी माँ उसे गोद में उठाती है, थोड़ा सा पुचकारती है, थोड़ा सा लड़ियाती है, बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्यों चुप होता है? बताइए कोई। बूटा सिंह सर, अनम्यूट करिए। जी नमस्ते मैम। क्योंकि माँ लाड करती है, प्यार से पेश आती है, हाँ ये बच्चा जाता है, उसको लाड लड़ाती है जी। और एक वो वो रीजन। ठीक हाँ, और बोलिए। बच्चे की भावनाओं को फील करती है, उसको क्या जरूरत है, उसको को फीड चाहिए, मिल्क है क्या है, इसलिए बच्चा चुप हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। साथ में स्पर्श करती है, तो हमारी स्पर्श द्वारा वो एनर्जी उस बच्चे के पास पहुंचती है। हमारे स्पर्श द्वारा ये रेकी शक्ति वाली एनर्जी सबके पास है। लेकिन हाउ टू यूज, यूज कैसे करना है, इसकी हमको जानकारी नहीं है। तो वो एनर्जी भी उस बच्चे को उस माँ द्वारा मिलती है, और वो बच्चा चुप हो जाता है। वो बच्चा चुप हो जाता है। सभी लोग जैसे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, अगर मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर लूं तो कैसा लगेगा? क्या क्लास अटेंड करने में मजा आएगा आप लोगों को? क्या आप लोगों को डर लगता है कि मैं आप लोगों को नजर लगा दूंगी? बेफिक्र रहिए, मैं सबकी नजर उतारती हूँ। मैं किसी को नजर नहीं लगाती। अगर आप लोगों का सुंदर सुंदर मुखड़ा मुझे देखने मिलता है, तो मुझे फील अच्छा होता है। देखिए, तुरंत सुंदर मुखड़ा का नाम सुन के तो अपने सर ने तुरंत अपना ऑन कर लिए कि मेरा मुखड़ा सुंदर है, मैम देख लीजिए। है ना सर? वीडियो ऑन करके ही बैठिए ना, मैं किसी को नजर नहीं लगाती हूँ। बार बार ये चीज कह रही हूँ, किसी को नजर नहीं लगेगी मुझसे, मैं नजर उतार दूंगी आप लोगों को। क्योंकि आप लोगों का अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर चेहरा देखती हूँ तो मेरे मन को भी खुशी मिलती है ना। देखिए, अब देखिए कितना अच्छा लगा सब लोगों का अच्छा सुंदर सुंदर चेहरा देख के। है ना? तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए, तभी अच्छा लगता है।
अगर जैसे आप लोग ऑफ करके बैठे हैं, मैं भी अपना वीडियो यहाँ से ऑफ कर दूं, लेक्चर जैसा दे दूं, तो क्या मजा आएगा? लेविस सर, जैसे मैंने बोली सुंदर मुखड़ा दिखाइए, तो आप फटाक से ऑन कर दिए अपना मुखड़ा दिखाने के लिए हैं। इतनी देर से बंद करके बैठे थे। बिल्कुल गलत बात है ये। नीरजा सिंह मैम, कल से ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए कि मैं आपको देखने के लिए बैठी हूँ और आप वीडियो ऑफ करके बैठी हूँ। ठीक है? कल से सब लोग जैसे ही आप लोग क्लास अटेंड करने पहुंचेंगे, सब लोग पहले अपना वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है ना? अब कोई से ये गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब आज आप लोगों को एक प्रैक्टिकल ये करना है कि आप लोगों को सबको अपनी जिम्मेदारियां लिखना है। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप लोग सब लिखिए। देखिए, हमारी सबकी जिम्मेदारियां मिलती जुलती रहती हैं। 19-20 कुछ फर्क होगा। जो आपकी हैं जिम्मेदारियां, वही मेरी भी हैं। वो दूसरे पर्सन की भी वही रहती हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है। एक ही जैसी रहती है। इसलिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियां लिखना है, जो भी जिम्मेदारी है अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, माता पिता बच्चों जो भी है, सब जिम्मेदारियां लिखिए प्लीज। 5 मिनट का समय है आप लोगों के पास। लेविस सर, लिखना है। नीरजा सिंह मैम, लिखिए। आपकी जिम्मेदारी पूछूंगी मैं नीरजा मैम को। लिखिए जल्दी से। क्या सर, कॉपी पेन नहीं है तो लेके आइए ना। घर से बाहर हैं क्या आप? ठीक है, ठीक है। ऑफिस में कोई बात नहीं। ठीक है, बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। चलिए ठीक है ना सर, बाहर है तो कोई बात नहीं। हो गया, लिखे। ईना सिंगला मैम, लिखा आपने? हो गया लिख के? अनम्यूट, म्यूट अनम्यूट करिए, म्यूट हैं आप। मैम मैं एक्चुअली सैलून में काम कर रही थी ना, मुझे पता नहीं चला। मैम क्या लिखना है? मैम, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो लिखना है। हमारी जो जिम्मेदारी है ना, हाँ अपने जी, हाँ जी। जीवन में हमारी जो जिम्मेदारी है वो लिखना है। ठीक है मैम, ठीक है। मैम आपने ग्रुप में ऐड नहीं करा मुझे। आपने हाय करके भेजा था क्या मुझे? नहीं, मुझे किस नंबर पे भेजना है मैम? ग्रुप एडमिन में हूं ना मैम मैं। मैम एक्चुअली मैंने बोला था ना, मुझे पहाड़ी ने दिया था आपका लिंक भेजा था ना, इसलिए मैं ग्रुप में नहीं हूँ। 1 मिनट, आप अपना नंबर बोलिए, मैं सेव कर लेती हूँ। एक हाँ जी। न, एक सेकेंड। हाँ जी। बोलिए। 92 हाँ। 059 059। 86 हाँ। 308। 308। नाइन टू जी जीरो फाइव नाइन एट सिक्स थ्री जीरो एट जी। आपका शुभ नाम? नीना सिंगला। नीना सिंगला। जी जी।
हेलो मैडम। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं स्वरंजीत कौर बोल रही हूँ। मेरी फोटो नहीं आ रही, इसमें जूम नहीं आ रहा, क्या बात है? एक मिनट, एक मिनट मैम। हाँ जी। मैम आपका वीडियो कट होता मेरा वीडियो? ऑफ हो रहा है आपका। सर आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा तो वाईफाई लगा है यहाँ पे। अभी भी चलिए, क्या बोल रही थी मैम? आप क्या बोल रही थी? आपके मेरी फोटो नहीं आ रही ना? काहे में? हाँ जी। जूम में? हाँ जी। नाम बताइए। स्वरंजीत कौर। कल आपको पे भी करा था, पहुंच गई थे ना? हम्म, आपका नाम आया है ना उसमें? हाँ जी, हाँ जी। आपका वीडियो ऑन है? हाँ, वीडियो आना, मेरा कल भी नहीं आई थी हमारी। मगर वैसे कोई वॉल्ट होगा। स्वर्णजीत कौर नहीं, वीडियो ऑन नहीं है आपका। हाँ, तो फिर क्या करूँ किस? वीडियो मैम एक बॉक्स टाइप का बना रहता है नीचे, उस पर क्लिक करिए। देखी तो ज्योति कितने कल करी कहती वर्क ऑफ बड़े एक जो है, कोई बच्चा नहीं है आपके पास? हाँ जी, कल करी ज्योति। प्रकाश, कोई बच्चा नहीं है आपके पास? बोल ना, आवाज दे के। हाँ जी। कोई बच्चा हो तो उससे करवाइए मैम, तो वो कर देगा। चलिए, हो गया, सबकी जिम्मेदारियां लिख के हो गई। मैम चलिए, जिम्मेदारियां लिख के हो गई सबकी। चलिए लेविस सर, 3 लोगों से पूछूंगी, आपको अपनी जिम्मेदारी बताना है। मैम एक तो मम्मी की मेडिसिन उनका ख्याल रखना। हाँ। बाकी एक जहाँ पे भी मैं रहूँ अपना आसपास का सारा अच्छा मतलब मेंटेन कर कर रखना जो भी है। जी। जी। बस मैम इतनी सी जिम्मेदारी ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। अच्छा, बूटा सिंह सर की तो एक जिम्मेदारी साथ में बैठती है, मगर बताइए। ये बूटा सिंह सर। जिम्मेदारी मैम है कि इस बेटे की पढ़ाई लिखाई और इसका पूरा ध्यान, इसका खाने का ध्यान पूरा, और अभी घर लेना है न्यू उसका है, और क्लिनिक बड़ा करना है। अच्छा। इसका पूरा मेंटेन करना है क्योंकि हम दोनों ही हैं। क्यों, इसकी मम्मी सर? डिवोर्स हो गया है। अरे तो अच्छा, चलिए, और ठीक है, बहुत मम्मी अच्छा। पापा, हाँ। मम्मी और पापा की डेथ हुई है। अच्छा हम दोनों ही हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। अच्छा, ये आपका भतीजा है? हाँ जी। बेटा है आपका या? यस, यस, यस। जी। बेटा है, बेटा। बेटा है, अच्छा। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, होता है, मनुष्य के साथ ये सब दिक्कतें आती हैं। ईश्वर हमको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंप देता है। मगर चलिए, बहुत अच्छा है, अच्छे से करिए सर, अच्छे से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नीरज सिंह, नीरजा सिंह। चलिए यस मैम। चलिए, बताइए अपनी जिम्मेदारी। मैम बच्चों का एजुकेशन और अच्छा संस्कार देके उन्हें बड़ा करना है। हम्म। मेरा जॉब रोल जो मैंडेट है मेरे उनको पूरा करना है। मैं सोशल वर्क भी करती हूँ कम्युनिटी हाँ। डेवलपमेंट में, हाँ। रूरल्स में, तो उसको पूरा करना है। हाँ। और मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ या जिस फैमिली से हूँ, मैं पूरी फैमिली को काउंसलिंग एंड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी नॉलेज को बढ़ाना, ये सब करती हूँ। तो ये सब जिम्मेदारी है मेरी। हम्म। और खुद के मामले में सोशली, इमोशनली एंड फिजिकली स्ट्रांग रहना है और हस्बैंड को सपोर्ट करना चलिए, देखिए, जो आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां बताया, ये हमारी सबकी जिम्मेदारियां मिलती जुलती रहती हैं। लेकिन इसमें एक नंबर पे हमको खुद को रखना है। एक नंबर पे हमको खुद को रखना है। क्योंकि देखिए, जब आप खुश नहीं हैं, तो आप परिवार को खुश रख पाएंगे? तो पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमको अपने आप को एक नंबर पे रखना है।
हम खुश रहें, हम स्वस्थ रहें। हम खुश रहें प्लस हम स्वस्थ रहें, तभी हम अपने घर परिवार को पूरी तरह से देख रेख खुशियां उनको जीवन में भी अपन ला सकते हैं, अगर हम खुश रहे तब। ओके, सोनजीत कौर मैम, अब वीडियो ऑन हो गया। चलिए, तो उसके लिए क्या होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को हमको निभाना तो पड़ता ही है सर। सबकी जिम्मेदारियां मनुष्य की एक जैसी ही होती हैं, किसी की 19, किसी की 20 ऐसे अलग होती हैं, लेकिन रही बात है कि एक जैसी जिम्मेदारियां रहती हैं। जो ऊपर वाला अपने मतलब सर पे जो हाँ। जिम्मेदारी बड़ी दे देता है, जैसे आज बूटा सिंह सर को ईश्वर ने इस टाइप की एक जिम्मेदारी दिया है, बहुत अच्छे से निभाइए सर, ईश्वर सब अच्छा कर देगा। कुछ दिन के लिए अपन को दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन सब समय के हिसाब से बहुत अच्छा सब हो जाएगा। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आपके बच्चे का सब कुछ बहुत अच्छा हो, उसका जीवन खुशहाल हो, उसके जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, और आप लोग हमेशा इसी तरह से खुश मुस्कुराते हुए रहिए। इसी कामना को मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही। देखिए, जितने भी लोग इस क्लास में जुड़ते हैं, मेरी अंदर से तहे दिल से मेरी इच्छा रहती है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझ में कुछ नहीं है, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मुझ में कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जिस एनर्जी से हम लोग जुड़े हैं, और जो लोग जो तमन्ना से जिस इच्छा से इस क्लास को ज्वाइन करे हैं, उसकी इच्छा को जरूर पूर्ण कर दीजिएगा, उसकी इच्छा को जरूर पूर्ण कर दीजिएगा। मैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, मैं ईश्वर से ये हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, जो भी लोग इस क्लास को अटेंड करने आए हैं, जिस मनसा को लेके आए हैं, जिस इच्छा को लेके आए हैं, उनकी सभी लोगों की वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए, अब हम लोग आज जानेंगे रेकी के विषय में कि रेकी क्या होती है। देखिए, रेकी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रेकी वो एनर्जी है जो सबके पास है, और सब लोगों के पास होने के बाद भी हम लोग इससे अनजान हैं। हम लोग इससे अनजान हैं कि हाउ टू यूज, इसका यूज कैसा करना है, इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। देखिए, सभी धर्म पंथ वालों ने इसे स्वीकार किया है। जैसे चाइनीज इसे ची कहते हैं, जो चाइनीज हैं इसे ची कहते हैं, रसियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम लोग इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? प्राण ऊर्जा। देखिए देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि फर्स्ट, अरे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखिए, फर्स्ट लेवल में हमारे लोगों में 10% की एनर्जी आती है। फर्स्ट लेवल में हम में 10% की एनर्जी आती है, और जब आप लोग सेकंड लेवल करते हो और सेकंड लेवल का जब ट्रीटमेंट ले लेते हो, तो आप में 40% एनर्जी आ जाती है। कितनी? 40% एनर्जी आ जाती है। और जब आपका थर्ड लेवल का ट्रीटमेंट हो जाता है, तब आपके उसमें 100% एनर्जी आ जाती है। देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, 10% एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं? 10% एनर्जी से हम लोग स्पर्श करके किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्पर्श द्वारा किसी को टच करके हम उसका हीलिंग कर सकते हैं, और उसके द्वारा हमें केवल 10% एनर्जी से अपन जो अपने पास में है उस पर्सन को, आप अगर उसके सर में दर्द है, उसके शरीर में कहीं दर्द है, आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, तो उसके उस पोर्शन को आप टच करके उसको हीलिंग देंगे, तो उसको थोड़ा रिलीफ होता है। लेकिन जब आप सेकेंड लेवल कर लेते हो, तो आप कोई पर्सन अगर फॉरेन में बैठा है
और आप यहाँ पे हो तो यहाँ से आप फॉरेन में भी हीलिंग भेज सकते हो। आप फॉरेन में भी हीलिंग भेज सकते हो। सेकेंड लेवल के बाद हमें वो एनर्जी आ जाती है। 40% एनर्जी से आप बाहर भी किसी को भी जरूरत है तो उसको आप एनर्जी दे सकते हैं। अब जो है कल आप लोगों का ट्रीटमेंट होने वाला है, तो आप लोग सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे आप लोगों का ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने 6 बजे का बोला था तो एक दो सर लोगों को मैनेज नहीं हो रहा था टाइम, तो मैंने कही ठीक है 7 बजे ले लेते हैं। तो 7 बजे आप लोगों का सबका मैनेज होगा जिनको ट्रीटमेंट 6 लेना बजे है। जी 6 बजे भी ठीक रहेगा मैम, मॉर्निंग। सर, 6 बजे का लोगों का नहीं मैनेज हो पा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं कुछ कर रहे हैं, तो बोले 6 बजे का नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए 7 बजे का टाइम दिया है। कोई बात नहीं, तो 7 बजे आप लोगों का मैनेज हो जाएगा ना? चलिए कोशिश करते हैं। नहीं, कोशिश करना ही पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट किया है तो कोशिश 100% करिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है, वो ट्रीटमेंट आप लोग का पेंडिंग हो जाता है। मैम मेरी पेमेंट नहीं अभी हुई। मैं किसकी ना? अभी नंबर लिया, मैंने तो अभी आपसे नंबर लिया, अभी कर दूंगी थोड़ी देर रुक के। हाँ, चलेगा चलेगा। क्यूआर कोड भी है उस पे, नहीं तो फिर जैसा भी डालना हो डाल देना, ठीक है? ठीक है। हाँ, मगर जल्दी कर देना जिससे आपका नाम ऐड करवा दूं मैं। मैम मुझे भी पेमेंट करना है, मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, हो नहीं रहा है अभी। मेरा भी हो जाए, मैं कर, हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके नंबर से कर दूंगी। ठीक है मैम ना? मुझे अभी क्यूआर कोड भेज दीजिए, मैं भी कर देती हूँ। ठीक है ना? आप लोग ना नेम सेंड करिएगा, क्यूआर कोड में भेज दे रही हूँ। जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो अपना नेम भी सेंड करना, क्योंकि नेम अगर नहीं रहा ना तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है मैम, अभी भेज दीजिए, अभी कर। हाँ, ठीक। उसके अलावा जिनको सेकंड थर्ड लेवल करना होगा तो उसका 8,000 रुपये चार्जेस है। लेकिन अगर जो 6 दिन में पेमेंट करेगा तो उसका 7,000 में उसकी सेकंड और थर्ड लेवल दोनों हो जाएगी। 6 दिन के अंदर जो अपनी क्लास चलते चलते जो लोग पेमेंट कर देंगे उनका 6,000 में सेकंड थर्ड लेवल हो जाएगा, 7,000। और उसके बाद जो पेमेंट करेंगे तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं, ठीक है? चल, अब हम लोग रेकी क्या होती है। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, इसको यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। ये हम लोग क्योंकि साथ बचपन से, मैंने बताया ना, उस बच्चे वाला एग्जाम्पल मैंने बताया कि जब बच्चा रोता रहता है उसकी माँ उसे लेके थपथपाती है, प्यार करती, पुचकारती, बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। जब माँ उसको गोद में लेके उसको थपथपाती है, पुचकारती है, तो वो चुप क्यों हो जाता है? क्योंकि वो माँ अपने हाथों में वो एनर्जी रहती है, हमारे हाथों में वो एनर्जी रहती है। हमारे हाथों में ही वो सारा सेंसेशन रहता है। जब तक हम दूसरों को भी हील करते हैं तो हमारे हाथों से ही, इस पोर्शन से ही एनर्जी बहती है, इस पोर्शन से ही एनर्जी बहती है। अब देखिए, हम लोगों के देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे महान ऋषि महात्मा हो चुके हैं जो लोगों को टच करके हील किया करते थे और उन्हें स्वस्थ कर दिया करते थे, अच्छा कर दिया करते थे, है ना? लेकिन इस चीज का हमारे देश की विद्या, हमारे देश की विद्या की क्या कमी है? हमारे देश में जब तक कोई चीज फॉरेन जाके फॉरेन में उसका वो नहीं बढ़ता तब तक उसको महत्व नहीं दिया जाता। जैसे योग योग विद्या भी हमारे देश की है, योग विद्या भी हमारे देश की है। लेकिन जब ये बाहर गई, विदेशों में जाने के बाद योगा बन के जब लौटी, जब ये योगा बन के लौटी, तो आप देखिए योगा की क्लासेस जगह जगह चल रही हैं, योगा की क्लासेस आज जगह जगह चल रही हैं, हम भी अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा हमको अपना आज अच्छा करना है, हमको अपना आज अच्छा करना है। देखिए, जो बीत चुका है क्या उसमें हम कुछ बदलाव ला सकते हैं? जो बीत चुका है उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं? नहीं। और भविष्य के विषय में कुछ बता सकते हैं? नहीं। भविष्य के विषय में भी हम कुछ नहीं बता सकते। तो
रेकी एनर्जी द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से अपने जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं, ये हमको संपूर्ण पॉजिटिविटी से भर सकती है, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती है। अपने स्वयं के साथ हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं इस ऊर्जा का यूज करके। इस विद्या का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पवित्र एनर्जी का यूज जब हम करते हैं तो अपने आप को तो पॉजिटिव कर ही लेते हैं, हमारे साथ जो लोग दूसरे भी हमसे जुड़ते हैं उनके भी विचार और सारी चीजें पॉजिटिव होते चली जाती है। देखिए, जीवन बहुत सुंदर है और इस जीवन को अधिक सुंदर बनाने के लिए हम लोग इस ऊर्जा को अपनाएं। आप लोग एक उस रेकी के विषय में भी जानते हैं कि रेकी करके वहां किडनैप हो गया, रेकी करके किसी का मर्डर हो गया, वो रेकी नहीं है, वो रेकी है और वो फ्रांस की है, वह फ्रांस की विद्या है। हम लोग जिस ऊर्जा से जुड़े हैं ये जापानी विद्या है, ये जापानी विद्या है। देखिए, रेकी का एक चीज और वो होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं पे एक बहुत बड़ा होटल खोलने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, तो आप उसको खोलते समय आपके दिमाग में आता है क्या इस जगह मुझे लेबर मिलेगा, क्या यहां से मेरा माल सेल हो पाएगा। जब ऐसी सब चीजें जो होती है उसके लिए भी एक रेकी बोला जाता है, तो वो रेकी है और ये रेकी है, ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है। अब देखिए, इस एनर्जी के विषय में जैसे मिकाऊ उसूई जो थे, मिकाऊ उसूई ने अपने गुरु से वो मिले और अपने गुरु से मिलने के बाद उनके मन में ये वाली चीज हमेशा बनी रहती थी, मिकाऊ उसूई के मन में ये वाली चीज हमेशा बनी रहती थी। उनका ना खोज करने का नेचर था, वो नई नई चीजों की खोज किया करते थे। वो जापान में एक मनोविज्ञान कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक दिन क्या होता है, एक बच्चा खड़ा होता है अपने प्लेस पे और उनसे बोलता है कि सर, क्या ऐसी कोई विद्या है जिससे मनुष्य के सभी दुखों से छुटकारा मिल जाए, सभी परेशानियों से वो मुक्त हो जाए। तो मिकाऊ उसी को मालूम था कि ऐसी विद्या है, तो लेकिन हाउ टू यूज, उसका यूज कैसे किया जाता, इसका मिकाऊ उसूई को भी ज्ञान नहीं था। लेकिन मिकाऊ उसूई के मन में खोज करने का जो स्वभाव था, तो मिकाऊ उसूई ने क्या किया, अपने गुरु के पास गए। उनके जो गुरु थे वो जैन मुनि थे, वो उनके पास गए और उनसे के पास जाने के बाद उन्होंने कहा मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। और उनसे परमिशन लेके वो भारत आते हैं। भारत आने के बाद 8 साल तक वो काशी बनारस में रहते हैं। कितने साल? 8 साल वो काशी बनारस में रहते हैं और काशी बनारस में रह के वो संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद अथर्ववेद में इस ऊर्जा का वर्णन किया गया है। इसको हम लोग प्राण ऊर्जा कहते हैं, जो रेकी अपन पढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोगों के उसमें इसको प्राण ऊर्जा कहा जाता था। तो अथर्ववेद का उन्होंने अध्ययन किया, लोटस सूत्र का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद 8 साल बाद वो यहाँ से जापान लौटे। जापान जाने के बाद उनके मन में ये वाली बात आई कि इंडिया में जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, हजारों वर्ष तप करते हैं, तब जाके किसी विद्या को प्राप्त कर पाते हैं, तो मुझे भी इसको पाने के लिए कुछ कठिन तप करना पड़ेगा, मुझे भी इस विद्या को पाने के लिए कोई कठिन तप करना पड़ेगा। तो वो अपने मन में ऐसा संकल्प करते हैं कि इस विद्या की खोज के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा और इसके लिए मुझे तप करना पड़ेगा। तो मैं 21 दिन का व्रत और उपवास रहूंगा, ना ही कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा, ऐसा वो प्रण करते हैं और फिर से अपने गुरु के पास जाते हैं। और अपने गुरु के पास जाने के बाद उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ। जब उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, तो वो आते हैं और वो एक पोटली लेते हैं और उस पोटली में वो 21 दिन का व्रत और उपवास का प्रण करते हैं। तो एक पोटली में 21 पत्थर डाल लेते हैं कि मुझे काउंटिंग के लिए पत्थर लगेंगे, मैं कैसे पहचानूंगा 21 दिन हो गए। वो 21 पत्थर लेके और 21 पत्थर लेने के बाद वो
कोइरामा नामक एक पहाड़ी होती है, वहां चले जाते हैं। कोइरामा नामक एक पहाड़ी होती है, वहां चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद वो एक दिन बीतता था तो एक पत्थर जमीन में फेंक देते थे, दूसरा दिन बीतता था तो दूसरा पत्थर फेंक देते थे। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गया। 20वें दिन उनको ये लगा, मैंने इस विद्या की खोज के लिए अपना इतना सब प्रण किया लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन शाम के समय वो देखते हैं, गोधूली कोयला के समय ब्रह्मांड की तरफ से कुछ बहुत सुंदर सुंदर से बलून उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर से बलून उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। ये ऊर्जा उनको, जो ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कल, वो ऊर्जा उनको ब्रह्मांड द्वारा प्राप्त हुई थी। वो सारे सिंबल उनको ब्रह्मांड द्वारा प्राप्त हुए थे और वो ऊर्जा उनको रात भर मिलती रही। और जब वो दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। और वो नीचे उतरने लगते हैं, थोड़ा तेजी तेजी चलते हैं। और तेजी तेजी चलते समय उनका पैर एक जगह पत्थर से टकराता है और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे झुक के वो अपना अंगूठा पकड़ते हैं, खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है खून का बहना? खून का बहना क्यों बंद हो जाता है? कोई बताएगा? क्योंकि उन्हें वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है, इसलिए खून का बहना बंद हो जाता है। उसके बाद वो नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल मालिक से कहते हैं कि मैं 21 दिन से व्रत और उपवास कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे भोजन कराइए, प्लीज मुझे भोजन कराइए। तो होटल मालिक कहता है, जब आप 21 दिन से व्रत उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे पेट भर भोजन ही करना है। और वो पेट भर भोजन करते हैं। और जब वो भोजन करते रहते हैं तो जो बच्ची उनको भोजन परोसते रहती है उसके गालों में दर्द रहता है, उसका चेहरा सूजा हुआ रहता है, उसके गालों में दर्द रहता है। जब वो खाना खा के उठते हैं तो उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि इस बच्ची की हेल्प करना चाहिए। तो होटल मालिक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की हेल्प करूं? वो उनको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप करिए। उसके बाद वो उस बच्ची के गाल पे जब दोनों हाथ इस तरह से रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसके दर्द में आराम हो जाता है, उसके दर्द में आराम हो जाता है। यह पहला पेशेंट रहता है जिसको वो हील करते हैं, जिसको वो हील करते हैं। उसके बाद जो है मिकाऊ उसूई जो है अपने गुरुजी के पास जाते हैं, अपने गुरुजी के पास जाते हैं। अपने गुरु के पास पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनके गुरु जो रहते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, वो अस्वस्थ रहते हैं। तो 2 से 3 महीना वो अपने गुरु जी की सेवा करते हैं, उनको पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं। और पूरी तरह से स्वस्थ करने के बाद वो अपने गुरु से पूछते हैं, जो मुझे विद्या मिली है उसका यूज मैं कहाँ करूँ? तो उनके गुरु कहते हैं, जहां तुम्हें उचित लगता है वहां तुम इसका यूज करो, वहां तुम इसका यूज करो। तो उनके मन में आता है कि सर्वसाधारण लोग जो हैं उन लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो बेघर इलाका है, जो भिखारियों की बस्ती है, इनके साथ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है, तो मैं इन लोगों के बीच में जाके रहूंगा, मैं भिखारियों के बीच में जाके रहूंगा। वो जाके भिखारियों की बस्ती में अपनी एक कुटिया बनाते हैं और कुटिया बना के वहां पे रहने लगते हैं। जो वहां पे लोग रहते हैं जो बीमार होते हैं, जिनको कुछ घाव लगता है, जिनको कोई तकलीफ होती है, उनको सबको हीलिंग देते हैं, वहां स्वस्थ करते हैं और वहां से अच्छी बस्ती में उनको भेज देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ समय बाद वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं, वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तो मिकाऊ उसूई को बड़ा दुख होता है कि मैंने अपना पूरा जीवन इन लोगों के लिए लगा दिया और इन लोगों ने
इन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आया, इन लोग क्यों लौट लौट के आ रहे हैं? तो मिकाओ उसुई अपने कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और जब मनन चिंतन करने लगते हैं तो आकाशवाणी होती है कि क्या जिन लोगों को आपने हीलिंग दिया था उन्होंने आपसे मांगा था? आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो आपने इन लोगों को हीलिंग दिया था उसके बदले में आपने कुछ लिया था? तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाओ उसुई ने नियम बनाया कि बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग देना नहीं है। अगर आप लोग भी सेकंड थर्ड लेवल कर लेते हो, अपने बच्चे की भी हीलिंग करते हो, तो आप उससे कुछ काम करवा लीजिए, आप उससे कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन हमको फ्री में हीलिंग किसी को नहीं देना है। फ्री में हीलिंग किसी को नहीं देना है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद मिकाओ उसुई जो रहते हैं उनको सबको वहां से निकलते हैं और एक अच्छी बस्ती में जाके अपनी एक क्लिनिक डालते हैं। और जब वहां पे अच्छी बस्ती में जाके जब क्लिनिक डालते हैं तो जापान में एक पर्सन रहता है, उसके पेट में दर्द रहता है, उसके पेट में दर्द रहता है। वो जापान में ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर ऐसे करके घूमता है, लेकिन उसको आराम नहीं लगता। और फिर वो मिकाओ उसुई के पास आता है तो मिकाओ उसुई उसको हीलिंग देते हैं पैसे लेके। वो उनका पहला पेड पेशेंट रहता है और मिकाओ उसुई जब उसको हीलिंग देते हैं उसके पेट के दर्द में आराम लग जाता है। तो जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के इलाज। अब जब है जापान में इस तरह की बातें चारों तरफ फैलती हैं, फिर हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, आप लोगों को पता है। तो उस समय जो खून खराबा हुआ था, तो एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं, वो उससे बहुत परेशान होते हैं और वो भी मिकाओ उसुई के पास आते हैं। और मिकाओ उसुई के पास आने के बाद वो मिकाओ उसुई से बोलते हैं कि मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे आप रेकी सिखाइए। तो वो रेकी सीखते हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। फिर एक हवाई टकाटा करके एक लेडी रहती हैं, उनको 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट होता है। तो वो हवाई टकाटा जो रहती हैं वो चिराजू हैसी के पास आती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप मुझे हीलिंग दीजिए। और वो उनकी हीलिंग करती हैं। वो लेडी को 30 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो 83 ईयर्स तक जिंदा रही। कितने साल? 83 वर्ष तक वो लेडी जिंदा रही। और उसके बाद उन्होंने 21 नए ग्रैंड मास्टर तैयार किया और पूरे दुनिया में वो फैले। ऐसा था रेकी का इतिहास। ये था रेकी का इतिहास। अब आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल सुबह 7 बजे ट्रीटमेंट है। सभी लोगों को नहा के एक गिलास पानी लेके बैठना है। जितने लोगों का पेमेंट आया है उनका सबका नाम मोबाइल पे डाला हुआ है। मान लो किसी का नाम छूट गया होगा तो उन लोग अपना नाम सेंड करें। ठीक है, चलिए। और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम पेमेंट करनी थी, क्यूआर कोड नहीं आया मेरे नंबर पे। मैं भेजती हूँ ना, अभी मैंने तुम्हारा नाम ऐड करी ना। हाँ जी, अभी करण। ठीक है, मैं अभी क्यूआर कोड भेज दूंगी। ठीक है, सुबह 7 बजे है ना मैम? हाँ, 7 बजे। मैम मेरा भी ऐड कर लेना नाम, और मैं भी अभी पेमेंट डाल दूंगा आपको। ठीक है सर, हेलो पेमेंट करने के बाद नाम भी सेंड करिएगा ना। हाँ, हेलो ठीक मैम। है। ओके मैम। हेलो हाँ, एक एक से बोलिए सर, एक एक से। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो मैम, मैं पेमेंट किया हुआ है लेकिन मेरा नाम नहीं आया है। नाम आपका सर? हरसुख भाई माकड़िया, सूरत। पेमेंट आपने किस नाम से किया है? 111। नहीं, नाम आपने किस नाम से, मतलब दूसरे के उससे पेमेंट किया है क्या? और स्कैन शॉट आप जो भेजा था, स्कैनर, हाँ।
उसी में किया हुआ है, और उसका जो फोन नंबर है उसका, उसी में टेक्स्ट मैसेज भी किया हुआ है। आपने मुझे अच्छा टेक्स्ट मैसेज भेजा है? हाँ। हाँ ठीक है ना, मैं देखवा लेती हूँ अभी। चलिए हरसुख भाई, आपका हैंड रेज है, पूछिए क्या पूछना है। हरसुख भाई का हैंड रेज है, क्या पूछना चाह रहे हैं सर? कल सुबह का जो प्रोग्राम है ना, हाँ उसके लिए 111 रुपया पेमेंट किया हुआ है। ठीक है ना, आपका नाम आ गया है उसमें? लिस्ट में नहीं है नाम। ठीक है ना, इसी नाम से आपने पेमेंट किया है, हरसुख भाई नाम से? हाँ। ठीक है सर, मैं देखवा लेती हूँ। और स्क्रीनशॉट भी उसमें भेजा हुआ है टेक्स्ट मैसेज में। अच्छा ठीक है, ठीक। और किसी को कुछ पूछना? सुबह कितने बजे होगा? 7 बजे, 7 बजे 7 बजे। नहा के ठीक है। बैठना है। और आप लोग थोड़ा हाँ। सा अपना मोबाइल ऐसा सेट करके बैठिएगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें, केवल चेहरा नहीं, पूरा ओके शरीर ओके। आपका दिखाई दे, ऐसा बैठना है। ठीक है। और बिल्कुल 7 यानी 7, ओके। लेट नहीं होना है, ओके? 1 मिनट भी नहीं होगा लेट? बिल्कुल नहीं। नहीं। जी ओके। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैम ये मतलब जमीन में बैठना है कि चेयर में बैठना है? मैम चेयर में भी बैठ सकते हैं, पैर के नीचे कुछ रख लीजिएगा। अच्छा। बस ये वाली चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग मोबाइल या लैपटॉप ऐसा सेट करिएगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दे। ठीक ठीक। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न? मैम हमें नहा के बैठना है? हाँ हाँ, नहा के ही बैठना है भैया, एनर्जी ले रहे हैं अपन, नहा के बैठना पड़ेगा। चलिए फिर क्लास को विराम दिया जाए, कि और किसी के मन में कोई प्रश्न है? जूम आईडी का नंबर यही रहेगा ना? जूम आईडी सुबह भेजूंगी। हाँ ठीक है। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना। मैडम हेलो। हाँ हाँ मैडम बोलिए। राधे राधे। मैडम ये जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट किस पर भेजना है? हाँ स्क्रीनशॉट और नाम सर, अपना नाम भी सेंड करिए और स्क्रीनशॉट सेंड। कहाँ कहाँ भेजना है मैडम, कौन से नंबर पर? अरे ग्रुप एडमिन करके मेरा नंबर है ना सर, 9423113813। ठीक है, ओके मैडम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू।